नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। और बुलंदियों पर वही लोग ठहर सकते हैं जिनमें इंसानियत हो। बरसात का मौसम था, कुछ देर पहले ही तेज बारिश हुई थी। कच्ची सड़कों के चारों ओर खूब पानी भर गया था। बारिश में नाहे पत्ते चमक रहे थे और बीच बीच में से उनमें से पानी टपक रहा था। चार वकील घुड़सवारी करते हुए इन्हीं कच्ची सड़कों से नगर की अदालत जा रहे थे। सड़क इतनी संकरी थी कि उनको एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ था। हंसी मजाक करते हुए वो चारों एक पेड़ के झुरमुट के नीचे से गुजर रहे थे। अचानक एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा धम की हल्की आवाज के साथ नीचे गिरा। गिरते ही उसने चू चू करना शुरू कर दिया। इसी के साथ पेड़ पर बैठी उसकी माँ और सभी पक्षी जोर जोर से चू चू करने लगे। क्या हुआ? उनमें से एक वकील ने पूछा। कुछ नहीं, पेड़ पर पक्षी शोर मचा रहे हैं। तेज हवाओं के कारण घोंसले से एक चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया है। उड़ तो सकता नहीं बेचारा, माँ शोर मचा रही है। इस पर तीसरे वकील ने कहा, उफ, कितनी पीड़ादायक बात है, कितनी निर्दयी है प्रकृति भी। घास पर पड़ा पड़ा ये बच्चा तो मर ही जाएगा। सच में ऐसी स्थिति में तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। इस पर पहला वकील फिर बोला, अरे छोड़ो ना यार, चिड़िया का बच्चा ही तो है, हम कर भी क्या सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया। फिर तीसरा, जिसके मन में थोड़ी बहुत दया जग रही थी, वो भी उनके साथ हो लिया। तीनों आगे बढ़ गए और पीछे वो नन्हा बच्चा और माँ चिड़िया बेतहासा चिल्ला रहे थे। पर चौथा वकील वहीं रुक गया। वो घोड़े से उतरा और आहिस्ता से चिड़िया के बच्चे के पास गया और उसे अपनी गर्म हथेली पर आहिस्ता से उठा लिया और सहलाने लगा। बच्चा बिल्कुल भी नहीं डरा। उसे आभास हो गया था कि वो महफूज हाथों में है। डरो मत नन्हे बच्चे, मैं तुम्हें अभी घोंसले तक पहुंचा दूंगा। उस वकील ने फिर पेड़ पर चढ़कर वो घोंसला ढूंढा जिस घोंसले से वो बच्चा गिरा था। घोंसला थोड़ी ऊंचाई पर था, पर वो बच्चे को घोंसले तक पहुंचाकर ही माना। घोंसले में दो और बच्चे थे। सब एक दूसरे से लिपट गए। कितने खुश थे अब वो सब। दूसरी तरफ वो तीन वकील जो आगे बढ़ गए थे, वो घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक जगह पर रुके। अरे लिंकन कहाँ है? एक ने पूछा। वो सब हैरान थे कि लिंकन कब पीछे रह गया। उन्हें पता ही नहीं चला, रुक गया होगा वहीं चिड़िया के बच्चे के पास। दूसरे ने जवाब दिया। कुछ ही मिनटों में लिंकन भी वहाँ आ गए। जूते मिट्टी से सने हुए, पेड़ पर चढ़ने से कपड़ों पर कई जगह निशान बन गए थे। कोट भी फट गया था। कहाँ थे तुम? एक ने पूछा। वहीं चिड़िया के बच्चे के पास, उसे घोंसले तक छोड़कर आया। हम जानते थे तुम वहीं होंगे। ये कहकर तीनों जोर जोर से हंसने लगे, पर ये हंसी सिर्फ उनके झेप को छुपाने के लिए थी। अंदर से सब जानते थे कि लिंकन सोने का दिल रखने वाला इंसान है। क्या जरूरत थी तुम्हें खतरा मोड़ लेने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मुझे क्या होता? अगर मैं वो बच्चा घोंसले तक नहीं पहुंचा पाता, तब मुझे जरूर कुछ हो जाता। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। जानते हो वो वकील कौन थे? अब्राहम लिंकन, जो पहले एक बहुत बड़े वकील थे, फिर राजनीति नेता हुए और फिर अमेरिका के महान राष्ट्रपति। दोस्तों, महान लोगों की महानता सिर्फ बड़े बड़े कामों में ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कामों में भी झलकती है। उनके छोटे छोटे काम ही उन्हें महान बनाते हैं। कामयाब तो बहुत लोग होते हैं, पर कामयाबी पर ठहरते वही हैं जो मैं नहीं हमको लेकर चलते हैं। ठोकरें खाइए, पत्थर भी उठाते चलिए, आने वालों के लिए राह बनाते चलिए। अपना जो फर्ज है वो फर्ज निभाते चलिए। गम हो जिसका भी उसे अपना बनाते चलिए। कल तो आएगा मगर आज ना आएगा कभी। ख्वाब गफलत में है जो, उनको जगाते चलिए। अज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं। अज़्म है दिल में तो मंजिल भी कोई दूर नहीं। सामने आए जो दीवार गिराते चलिए। नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती हैं। नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती हैं। गीत कुछ प्यार के इन राहों में गाते चलिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों साथ ही साथ अपने सवाल जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।